वहीं कानपुर हिंसा के बाद सपा विधायकों के गायब होने पर विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो कहीं गायब नहीं हुए और पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के संपर्क में हैं। वहीं टीम निजाम कुरैशी व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदुओं की दुकानों के बहिष्कार के पोस्ट किए जाने पर वो कहते हैं कि सैकड़ों ग्रुप में जुड़े होने पर ऐसा हुआ होगा, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। मोहम्मद हसन रूमी ने गायब होने पर अपनी सफाई दी है और उन्होंने कहा कि वो कहीं गायब नहीं हुए हैं, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के संपर्क में हैं। कानपुर में 3 जून को हिंसा हुई, बवाल हुआ, उपद्रव, पथराव, फायरिंग, बमबाजी हुई, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो कहाँ हैं? वो लापता हैं, चुप हैं, गुम हैं। एक बात और सामने निकल के आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है टीम निजाम कुरैशी, उसमें तीनों ही विधायक मौजूद हैं, 2 विधायक उसमें एडमिन हैं। उसमें 2 वर्गों में वैमनस्य, ईर्ष्या और द्वेष फैलाने वाले पोस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चुप हैं। हमारे साथ कानपुर में कैंट से विधायक समाजवादी पार्टी के मोहम्मद हसन रूमी, उनसे बात कर लेते हैं। रूमी साहब, इतना सब कुछ हो रहा है, आप लोग चुप हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि मैं कैंट विधानसभा से विधायक हूँ और कानपुर में जब भी कोई बात होती तो हम लोग तीनों विधायक मिलकर उसमें कोई काम करने का है, उस माहौल बनाने का है, सांप्रदायिकता एकता का बनाने का, सांप्रदायिक सद्भाव, सब मिलकर काम करते हैं। लगातार हम लोग जिला पुलिस प्रशासन के संपर्क में हैं, बेगुनाहों की गिरफ्तारी ना हो, हम लोग ये भी बात कर रहे हैं। हम लोग किसी तरीके से कोई नेगेटिव बात ना जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा सामने कूदने के लिए नहीं आ रहे हैं। लगातार हम लोग संपर्क में हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग तीनों विधायक संपर्क में हैं और हम ये चाहते हैं कि कानपुर का जो सद्भाव का माहौल है वो जल्दी से बहाल हो जाए। हम लोग मिलकर अपने शहर को शांतिप्रिय बनाने की दिशा में हैं। टीम निजाम कुरैशी नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप लोग मौजूद हैं। दूसरे वर्ग के लेकर के इसका बहिष्कार कर दो, इसका बहिष्कार कर दो, ऐसी जब बातें पोस्ट की जाती हैं तो आप लोगों के द्वारा कोई टोका टाकी भी नहीं की जाती? देखिए, पहली बात तो है कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हूँ और मुझे नहीं मालूम, मैं आपके सामने बता दूं, कम से कम 1000 ग्रुप का मैं मेंबर होऊंगा। मुझे ये भी नहीं मालूम कि किसने मुझे मेंबर बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि इसमें कोई फॉर्म तो भरा नहीं जाता है, कोई उनकी कंडीशन तो होती नहीं है। किसी ने उठाया, ग्रुप में आपको जोड़ दिया, किसी ने आपको जोड़ दिया, किसी ने कमिश्नर साहब को भी जोड़ दिया होगा। तो मुझे नहीं मालूम मैं किस ग्रुप का हूँ, किस ग्रुप का नहीं हूँ। और अगर कोई इस तरीके से ग्रुप में गलत बातें लिखी जा रही हैं तो उसका तो हम खंडन करते हैं और हम उस ग्रुप के सदस्य अपने आप को मानते भी नहीं। शहर काजी अब्दुल कुद्दूस ने कहा कि मुसलमान एक पक्षीय कार्रवाई से नाराज़ है और वो सिर पर कफन बांधकर सड़क पर उतर आएगा। ऐसे बयानों को किस तरह लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि आपको मैं बता दूं, आपने सवाल खड़ा किया है तो जवाब भी लीजिए। काजी शहर जो हैं उन्होंने कल एक बयान दिया है कि सर पर कफन बांध के मुसलमानों के लिए हम आगे आएंगे। तो क्योंकि वो काजी शहर हैं और हम सर्व समाज के सेवक हैं, हम सर्व समाज के सेवक हैं और हम कभी किसी वर्ग विशेष के हिसाब से कोई भी बात नहीं करते कि किसी वर्ग पे कार्रवाई हो, किसी पे ना हो। मेरा कहना यह है कि किसी भी वर्ग का आदमी हो, चाहे वो इधर का हो चाहे वो उधर का हो, अगर वो अपराधी है तो बराबर से कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई में जात, संप्रदाय, पार्टी नहीं देखना चाहिए। आपको लग रहा है देखा जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भी एक सदस्य जिस पे कार्रवाई हुई है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस दंगे को प्रोत्साहन किया है और इस दंगे को कराया है। बीजेपी सत्ता संरक्षित दंगा है, मुझे तो ऐसा लगता है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और वहीं इस मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी ने भी अपनी सफाई दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। और बवाल के मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाने की तैयारी है और इस बीच समाजवादी पार्टी के सीसामऊ से विधायक, चर्चित विधायक इरफान सोलंकी हमारे साथ हैं। इरफान जी, आप इतना सब कुछ हो गया 3 जून को, लेकिन आप कहीं नज़र नहीं आए, ऐसा बहुत सारे लोगों के बीच चर्चा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के द्वारा सब लोगों का एक माइंड भी सेट कर दूँ कि 2 जून को 5 बजे मैं अपने परिवार के साथ कानपुर से बाहर चला गया था और कल क्या होगा किसी को खबर नहीं, अगले पल क्या खबर होगा ये भी किसी को जानकारी नहीं है। मैं चला गया था अपने परिवार के साथ बाहर क्योंकि कुछ परिवार में ऐसी घटना हो गई थी जिसके लिए मुझे जाना था। 3 जून को घटना हो गई। फिर बराबर मेरा आपके चैनल भी मैंने बात हुई थी, मैंने आपके चैनल में इस बात की कहा था, मैंने तो निंदा भी करी थी, मैंने ये बात भी कही कि जिस शहर में देश के राष्ट्रपति जी, देश के प्रधानमंत्री जी
हमारे मुखिया यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की गवर्नर मौजूद हों और वहाँ पे अगर ऐसी घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस की फेलियर है। ये सरकार अपने अधिकारियों को बचाने के लिए इसको नया रूप दे रही है। मैं तो उनको सलाम करता हूँ जो आरएसएस से प्रमुख हैं, नाम मैं ध्यान से उतारा, उन्होंने खुद कहा कि अब देश में हिंदू मुसलमान की बात ना होके देश को आगे ले जाने की बात है। देर से ही सही बीजेपी के आला कमान ने माना तो सही, ये बवाल इस झंझट के पीछे जो नुपुर शर्मा और जो दूसरे पदाधिकारी है, ये उनकी लापरवाही, उनके बलबोरे बोल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।